भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से सरकार फ्लॉप है। भाजपा की गलत नीतियों के चलते आज करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, महंगाई चरम पर है। गरीबी का आलम यह है कि आज पूरे देश में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। इसीलिए वो बार बार साजिश के तहत कभी हिंदू मुस्लिम कभी मस्जिद मंदिर का नाम छेड़ करके यह लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश करती है। सत्ता पक्ष की कोशिश होती है कि इसके असफलताओं पर चर्चा ना हो, इसीलिए हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर बहाना है। मकसद अपने पापों से पर्दा न हटे, इस बात से बचना। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पॉलिटिकल चर्चा, जिसमें हम बात करते हैं राजनीति की। आज हमारे साथ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनसे हम तमाम मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। मनरेगा का मुद्दा आज आपने उठाया, क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा को लेकर के क्यों उठाया आपने मुद्दा? आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मनरेगा मजदूरों के श्रम का शोषण हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ मनरेगा मजदूर हैं, जिसमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख मजदूरों को काम मिलता है। श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी उनको 551 रुपया मजदूरी मिलनी चाहिए, उसके सापेक्ष मात्र 252 रुपया मजदूरी दी जाती है। जबकि गांव में भी सामान्य मजदूरी 400 साढ़े 400 रुपये है। 212 रुपये मजदूरी दिए जाने के चलते कोई भी मनरेगा मजदूर मनरेगा के काम में रुचि नहीं लेता। नतीजा है ग्राम प्रधान और सचिव गांव के मनरेगा मजदूरों द्वारा किए जाने वाले काम को आज जेसीबी आदि से कराते हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसलिए मेरी मांग है कि प्रदेश सरकार श्रम विभाग द्वारा निर्धारित 551 रुपये की मजदूरी मनरेगा मजदूरों को देना चाहिए और समय पर देना चाहिए। एक तो 252 रुपये देती है, दूसरी चीज 6 महीने बाद देती है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं मनरेगा मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है सरकार? स्वाभाविक रूप से ये मनरेगा मजदूरों के श्रम का शोषण है, उन पर अत्याचार है। और यही कारण है कि मनरेगा मजदूर मनरेगा के काम करने से बचता है, अन्य मजदूरी कर लेता है, क्योंकि वहाँ उसको ज़्यादा मजदूरी मिलती है। और जिसके नतीजे ये है कि मनरेगा के धन का बंदरबांट होता है। जेसीबी याद का प्रयोग करके आज उन धनों को आपस में बंदरबांट किया जाता है। इस पर भी रोक लगेगा। और साथ ही साथ इसी प्रकार से हमारे जो रोजगार सेवक हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनको भी श्रम विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी के क्रम में मजदूरी दिया जाना चाहिए। एक को 7500 मिलता है, एक को 11,000 मिलता है, जबकि इसके सापेक्ष उनको दिया जाना चाहिए एक को 16,000 समथिंग है जो श्रम विभाग द्वारा, और दूसरे को 19,000 समथिंग है, ये दिया जाना चाहिए। तो इसी प्रकार से शिक्षा मित्रों का भी है। शिक्षा मित्र शिक्षकों की तरह प्रशिक्षण कार्य करता है। 1,32,000 शिक्षा मित्र हैं और वो भी बाकायदे नियुक्ति प्राप्त कर्मी है, लेकिन उसको मात्र 10,000 दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पीडीआर का फॉर्मूला अपना रही है, वही दूसरी ओर समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला अपना रही है। कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा बेटर बैठ रहा है आपकी नजरों में? अब सही मायने में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सभी मुद्दों पर पूरी तरीके से सरकार फ्लॉप है। भाजपा की गलत नीतियों के चलते आज करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गए, महंगाई चरम पर है। गरीबी का आलम यह है कि आज पूरे देश में 80 करोड़ लोगों की ज़िंदगी मात्र 5 किलो 10 किलो चावल पे आके अटक गई है। और इसी के साथ ही साथ आज बड़े पैमाने पर किसान परेशान है, लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जा रहा है, छुट्टा जानवर किसान की हरी भरी फसल चल के चौपट कर दे रहे हैं। साथ ही साथ 27,764 स्कूल बंद करने की अभी साजिश को बेनकाब हुआ है, जिसको मेरे आंदोलन के चलते सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, स्कूल न बंद किए जाने का ऐलान करना पड़ा। आज इस प्रकार से सभी मुद्दों पर सरकार पिटी हुई है। इसीलिए वो बार बार साजिश के तहत कभी हिंदू मुस्लिम कभी मस्जिद मंदिर
का नाम छेड़ करके यह लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश करती है। सत्ता पक्ष की कोशिश होती है कि इसके असफलताओं पर चर्चा ना हो, इसीलिए हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर बहाना है। मकसद अपने पापों से पर्दा न हटे, इस बात से बचना है। अंतिम सवाल, वोट चोरी को लेकर के क्या कहेंगे? किसी भी मतदाता को मतदान प्रक्रिया से वंचित नहीं करना चाहिए। बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, मतदाताओं को SIR के नाम पर SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों का बड़े पैमाने नाम काटा जा रहा है। ये सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। निर्वाचन आयोग से मेरी मांग है कि उसे सत्ता पक्ष का पिछलग्गू नहीं बनना चाहिए, बल्कि स्वतंत्र और सर्वोच्च संवैधानिक संस्था होने के नाते अपनी निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए। पारदर्शी तरीके से मतदान सूची को प्रकाशित करना बिहार में चुनाव लड़ेंगे या नहीं? स्वाभाविक रूप से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। कितने सीटों पर लड़ेंगे ये अभी तय नहीं हुआ है, ठीक है। ये विचार विमर्श किया जाएगा।